तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। मिसेल कैसे बनता है, ठीक है, और मिसेल का क्या काम होता है साबुन के अणु में। साबुन के द्वारा ही मिसेल का निर्माण होता है। तो आप लोग क्या करोगे, हेडिंग लगाओगे, हेडिंग लगाओ। मिसेल का बनना, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। चलिए लिखिए, मिसेल कैसे बनता है ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आप लोगों को और ध्यान से समझना पड़ेगा। हेडिंग लगाइए, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। लिख लिए? चलिए मिसेल्स कैसे बनता है इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए होता क्या है, जब हम साबुन को पानी में डुबाते हैं, किस में डुबाते हैं, पानी में डुबाते हैं, तो साबुन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक पार्ट होता है ध्रुवीय और दूसरा का पार्ट होता है अध्रुवीय। समझ रहे हो, एक पार्ट क्या होता है ध्रुवीय और एक होता है आपका अध्रुवीय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, याद रखो, पहले तो लिखो, जब साबुन को पानी में घोला जाता है, जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो यह दो भागों में टूट जाता है। जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो यह दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है। एक भाग कार्बोक्सिलेट, एक भाग कार्बोक्सिलेट, एक भाग कार्बोक्सिलेट ऋणायन में तथा दूसरा भाग सोडियम धनायन में। एक भाग कार्बोक्सिलेट ऋणायन में तथा दूसरा भाग सोडियम धनायन में। लिख लिए हो? जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो यह दो भागों में टूट जाता है। एक भाग कार्बोक्सिलेट ऋणायन में तथा दूसरा भाग सोडियम धनायन में। यहाँ पर देखिए, अच्छा साबुन का फॉर्मूला क्या होता है पता है, C17H35COO Na। अब हम इसमें किसको डालेंगे, पानी में। साबुन को किस में डालेंगे, पानी में। जब आप पानी में साबुन को डालिएगा तो साबुन कितने भागों में टूटेगा, दो भागों में। तो यहाँ पर देखो C17H35COO प्लस Na, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, ये दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर ये आपका क्या है, एक भाग और ये क्या है आपका दो भाग। अब हम इस भाग के बारे में बात करेंगे। इस भाग को कहा जाता है, और एक होता है आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। क्या होता है, ये होता है, ये है आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। ये होता है आपका अध्रुवीय। क्या होता है, अध्रुवीय, समझे। और ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका ध्रुवीय पार्ट, समझे। ये वाला पार्ट अध्रुवीय, हाइड्रोकार्बन, कार्बन 17 हाइड्रोजन 35, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, अध्रुवीय। और COO माइनस ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ध्रुवीय कहलाएगा। और इसी को कहा जाता है पूंछ। क्या कहा जाता है, पूंछ। और इसको कहा जाता है शीर्ष। क्या कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है।
समझ में आ रही बात? अब होता क्या है समझिए। अच्छा, मैंने क्या कहा, ये जो होता है आपका हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या कहलाता है, अध्रुवीय, और इसको हम क्या कहते हैं, पूछ। क्या कहते हैं, पूछ कहते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, पूछ, और इसको हम बोलते हैं अध्रुवीय, और ये क्या होता है आपका शीर्ष होता है। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, आपको पता है नहीं ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब यहां पर कितना होगा, यहां पर NH2 कहते हैं, CH2, यहां पर भी 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 CH2, देखिएगा CH2 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 CH2, कितने हो गया आपका CH2 बताइए, 11। ये भी आपका CH2, ये भी आपका CH2, ये भी आपका CH2, ये भी आपका CH2, क्या हो गया 15, और होना चाहिए कितना 17 गो, क्या हो गया, गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया 16, और 1 17। और यहां पर जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां पर ये वाला पार्ट, इस प्रकार से, समझे? तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, और इसी में आप जोड़ सकते हैं Na+ को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जोड़ेंगे यहाँ पर नहीं, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कार्बन हो गया आपका 17, ठीक है। अब ये आपका क्या कहता है, अध्रुवीय। अब यहाँ तक समझ में आया आपको? अब होता क्या है समझिएगा, अगर मान लीजिए कि कपड़ा है, क्या है, कपड़ा है, कपड़ा में मैला लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। अच्छा, मैला कैसे बनता है भाई, कपड़ा गंदा कैसे होता है, गंदा लग जाता है, मतलब धूलकन पड़ जाता है, तेलिया पदार्थ लग जाता है, सट जाता है, या फिर मान लो कि हमने शरीर में तेल लगाया और फिर कपड़ा पहन लिया, आप देखोगे यहाँ गर्दन वाला जो होता है ज़्यादा, यहाँ पर क्या रहेगा, मैला रहता है, मतलब तेल लगा रहता है, क्या रहता है, लगा हुआ तेल। तो अब ये बनता कैसे है, पहले तो आप इसे नोट करो जल्दी से। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। यहां पर देखिए ये वाला पार्ट आपका पूरा यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, अध्रुवीय, क्या होता है, अध्रुवीय, और ये वाला पार्ट होता है आपका ध्रुवीय, समझे? अब यहां पर देखो अध्रुवीय पार्ट जो होता है, समझना, ये वाला पार्ट जल क्या होता है, जल विरोधी होता है, क्या होता है, जल विरोधी, समझ में आया? क्या होता है आपका, जल विरोधी। जल विरोधी का मतलब क्या होता है, जिसको जल से डर लगता है, जल से नफरत है, पानी से नफरत है, तो इस वाले पार्ट को पानी से नफरत है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जल विरोधी। और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे जल प्रेमी, क्या कहेंगे, जल प्रेमी। जल प्रेमी मतलब क्या, जिसको जल से प्रेम हो, जल से पानी से मोहब्बत हो, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, जल प्रेमी, और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, जल विरोधी। अब जल विरोधी क्या होता है, तो जल विरोधी क्या करता है, अगर मान लो कपड़ा है, कपड़ा में तेल लगा हुआ है, मैला लगा हुआ है, तो जल विरोधी वाला पार्ट क्या करेगा, उस कपड़ा में जो मैला है, जो तेल का बूंद है, तेल का छींट है, धूलकंड है, वो उसकी ओर आकर्षित होता है, कौन, ये वाला पार्ट। जल विरोधी जो कपड़ा में मैला लगा हुआ है, कपड़ा में तेल के बूंद हैं, कपड़ा में ग्रीस लगा हुआ है, समझे, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, उसके ओर आकर्षित होता है, क्या होता है, उसके ओर आकर्षित होता है।
और ये वाला पार्ट पानी से आकर्षित होता है, जल की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या आपका जल प्रेमी होता है। समझो, ये वाला पार्ट मतलब ये वाला C17H35 वाला पार्ट अध्रुवीय होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूछ बोलते हैं। समझे, ये वाला पार्ट जल विरोधी होता है, जल से डर लगता है, जल विरोधी होता है। समझे, और यही वाला पार्ट जब कपड़े में धूलकन लगा हुआ है, मैला लगा हुआ है, तेल के बूंद लगा हुआ है, तो क्या होता है, ये वाला पार्ट जब आप कपड़ा धोते हैं ना साबुन से, तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित होकर क्या करेगा, उसको अपने अंदर खींच लेगा। ये वाला पार्ट गंदगी को खींच लेता है। हाँ, कपड़ा में जो गंदगी लगा हुआ है, ये वाला पार्ट क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। और ये वाला पार्ट COO- वाला पार्ट क्या होता है, आपका जल प्रेमी होता है, जल से प्रेम करता है, और ये क्या करता है, जल की ओर आकर्षित होता है। समझे, इसलिए जब कपड़ा धोते हैं क्या होता है, कपड़ा के अंदर से जो मैला है, धूलकंड है, तेल के छींटे हैं, इसको निकाल लेता है, और जल वाला भाग ये क्या करेगा, इसे प्रेम कर लेगा और अपनी ओर आकर्षित हो जाएगा, और फिर अलग हो जाएगा, कपड़ा से मैला अलग हो जाएगा। समझे, कपड़ा से मैला अलग हो जाएगा, और कपड़ा को आप बाहर निकालोगे, और उसके बाद कपड़ा साफ हो जाएगा। और बेहतर से समझाते हैं, ये लिख लिए हो ना, चलो यहां समझना। अब हम इसको बार बार इस तरह से नहीं दर्शाएंगे, समझिएगा। देखो, ये समझिएगा, ये वाला पार्ट जो होता है COO- Na+ होता है, इसको क्या बोलते हैं, जल प्रेमी, और इसको बोलते हैं जल विरोधी। समझे, ये वाला पार्ट क्या है आपका जल प्रेमी, और ये वाला पार्ट क्या है, जल विरोधी, और यही होता है आपका हाइड्रोकार्बन C17H35 वाला, ये वाला पोर्शन हो गया। समझिए, अब होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक ले लिया कि तेल क्या है, यहाँ मैला पर है, क्या है, मैला है। मान लो कि ये कपड़ा है, चलो ये आपका कपड़ा है, और कपड़ा में मैला लगा हुआ है, क्या हुआ, मैला लगा हुआ है। मान लो कि मैला है, तेल के बूंद हैं, धूलकन पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, जैसे ही मान लो हम क्या करते हैं, ये कपड़ा है, अब हम क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं पानी डालकर, तो अब क्या करेगा, ये वाला ऐसे बनाएगा, हाँ, ये आपका तेल की बूंद है, मैला है, कपड़ा में लगा हुआ जो भी है मैला है, सीधा बात। समझे, और ये वाला पार्ट आपका पता है, ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। और ये जो हम ऐसे ऐसे बना रही है क्या है, कार्बन श्रृंखला है भाई, C17H35 का है ना, C17H35 COO-Na, तो ये वाला पार्ट है। समझे, तो ये जो है आपका COO- है, तो इसको हमने क्या कहा भाई, इसको हमने कहा जल प्रेमी। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको हम क्या कहते हैं, जल विरोधी। अब समझिएगा, मान लो ये बीच में क्या है, तेल की बूंद है, ये क्या है आपका तेल का बूंद है, कपड़ा में लगा हुआ है, तेल का बूंद है। अब होता क्या है, ये तेल के बूंद है कपड़ा में, जैसे ही हम क्या डालते हैं, कपड़ा है, और मान लो कि ये कपड़ा है, क्या है, ये आपका कपड़ा है, कपड़ा में लगा हुआ है तेल के बूंद। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको पानी में डालते हैं ना, पानी में डालते हैं, उसके बाद हम साबुन लेते हैं, साबुन से ऐसे ऐसे घिसते हैं। जब आप घिसते हो तो फेना बनता है, क्या बनता है, फेना बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मिसेल। वो एक कोलाइडी कण के आकार ले लेता है, समझिए, कोलाइडी कण के, और आपको पता है कोलाइडी कण क्या होता है, कोलाइडी कण के आकार ले लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
मिसेल कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, कपड़ा है और कपड़ा के बीचों बीच हमने ले लिया, मान लेते हैं तेल का बूंद है। अब इसको छुड़ाना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पानी में डालेंगे, उसके बाद साबुन से घसेंगे। जब साबुन से घसेंगे तो फेना उत्पन्न होगा और वही क्या करेगा, एक गोल आकार का ऐसे एक गोल आकार का मिसेल उत्पन्न कर लेता है, समझे, एक आकार बना लेता है कोलाइडी कण के आकार का। उसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। समझिएगा, जैसे ही होता क्या है, तो हमने कहा ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, जल विरोधी होता है। और ये जो होता है ना भाई आपका ये तेल के बूंद क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये इसके साथ क्या करेगा, जैसे ही आप इसे रगड़िएगा ना तो ये क्या करेगा, ये तेल वाला भाग ये इसके कपड़े के अंदर से जो भी मैला होगा, जो भी तेल के बूंद होगा, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेता है। समझे, ये क्या करता है, खींच लेता है। जल विरोधी रहता है वो खींच लेता है। हाँ, जल विरोधी होता है ना, तो ये आपका हम क्या बोले, जल विरोधी है भाई। ये क्या है, आपका पार्ट जल विरोधी है और कपड़ा के अंदर में जो भी मैला है, मैला से आकर्षित हो जाता है। कथी आकर्षित होता है भाई, इसका नेचर है, अध्रुवीय होता है। ये क्या होता है, अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे अगर मान लो इस पर कौन सा चार्ज है, सो बताओ हमें, कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। तो हमने क्या बताया, पोलर के साथ आकर्षित होता है और नॉन पोलर के साथ। तो भाई ये भी अध्रुवीय है, ये भी आपका तेल के बूंद भी अध्रुवीय है। इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ये आपका ध्रुवीय है, क्या है आपका, ध्रुवीय है। और पानी भी ध्रुवीय होता है, देखो बताए हैं, है ना। पानी, अगर हम पानी को ऐसे लिखना कहें है ऐसे, इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है और इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझे। अब बताइए, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस है, ये इसको और आकर्षित होगा पानी की ओर। समझे, ध्रुवीय के साथ अध्रुवीय के साथ क्या होता है, आकर्षित होता है। तो ये वाला पार्ट अध्रुवीय होता है और तेल के बूंद भी अध्रुवीय होता है, इसलिए ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा, एक जाति का है। जिसके कारण से जो भी कपड़ा में मैला गंदा होता है, तेल की छींटे होते हैं, बूंद होते हैं, सब के सब निकल जाता है। और ये वाला भाग यहाँ पर देखो, ये हमने क्या कहा, ध्रुवीय होता है। और पानी भी आपका क्या होता है, ध्रुवीय होता है। ये पानी से प्यार कर लेता है, जल प्रेमी होता है। जल में सट जाता है। हाँ, ये जल में सट जाएगा और ये कपड़ा में जो मैला है उससे सट जाएगा और निकाल लेगा एक दूसरे को। जल से डर को बाहर निकल जाएगा। कौन, हाँ, ये इसके साथ निकल लेगा। ये थोड़ी, अब ये वाला पार्ट थोड़ी जल में घुसेगा, मजाल है, काहे कि वो ध्रुवीय होता है। ये क्या आपका अध्रुवीय है। अरे भैंस को झुंड में भैंसे जाएगा, गाय को झुंड में गायन जाएगा, आदमी थोड़ी जाएगा। समझे, चलाने वाला आदमी चलाने वाला अलग बात है, लेकिन झुंड की बात मैं बता रहा हूं। ये बात समझ में आया यहां तक में। तो होता क्या है, यही इसी प्रकार से कपड़ा के अंदर से, कपड़ा में जो भी मैला होता है, तेल की बूंदें होती है, सब के सब क्या हो जाता है, निकल जाता है। अच्छा भैया, तो समझ में आया। हाँ रेहान बोलो, क्या सवाल है। आप बोले कपड़ा में साबुन रगड़ते हैं, आप बोले मिसेल बनता है। तो साबुन और तेल को मिश्रण से मिसेल बनता है। किसके मिश्रण से, साबुन हाँ और तेल, हाँ, कि मिश्रण से बनता है मिसेल, नहीं, जब आप रगड़ते हैं तब। देखो उसके मिश्रण से नहीं, जब आप साबुन को पानी में घोलते हो, समझना, जब आप साबुन को पानी में घोलते हो तब जाकर क्या होता है, साबुन ये 2 पार्टों में टूट जाता है। एक तो ध्रुवीय पार्ट में और एक अध्रुवीय पार्ट में टूट जाता है। और उसके बाद फेना बनता है। क्या बनता है, फेना बनता है। और वही फेना कोलाइडी कण के आकार ले लेता है, गोलाकार। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। मान लो मेरे हाथ में अथी लगा, इंक लगा हुआ है या ग्रीस लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, साबुन लेते हैं, साबुन को पहले पानी में हाथ भिंगा लेते हैं, उसके बाद साबुन को रगड़ते हैं। भाई अब तुम रगड़ रहे हो, जब आप रगड़ रहे हो तो फेना बनेगा पहले, अब फेना बनेगा क्या होगा, मिसेल बनेगा। और जब मिसेल बनेगा तो मिसेल जब बनता है तो मेरे हाथ में मान लो कि ग्रीस लगा हुआ है, समझे। तो अब जो साबुन के 2 पार्ट, जो हमने साबुन के अणु को रगड़ा है, अब उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने, 2 पार्ट। तो अध्रुवीय वाला पार्ट क्या करेगा,
मेरे हाथ पर जो भी ग्रीस लगा हुआ है, तेल लगा हुआ, उससे आकर्षित हो जाएगा, उसमें सट जाएगा। और ये जो आपका जल प्रेमी है वो पानी से सट जाएगा, काहे कि पानी लिए हैं, बिना पानी के तो हाथ धोते नहीं हो, तो पानी में घुल जाता है, ये इससे प्रेम कर लेता है, घुल जाता है, जिसके कारण अब मेरे हाथ से ये निकल जाएगा और हाथ धो लेते हैं बस। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि साबुन और इसके कारण, मतलब तेल के बूंद के कारण मिश्रण बनता नहीं। जब आप मतलब पानी में जल विरोधी भी रहता है, पानी में जल विरोधी भी रहता है, प्रेमी भी रहता है। पानी में नहीं रहता है। साबुन को जब आप पानी में घोलते हो तो साबुन दो पार्ट में टूटता है, एक जल विरोधी भाग में और एक जल प्रेमी भाग में। पानी आपका ध्रुवीय कंपाउंड होता है, मतलब साबुन में ही रहता है वो। हाँ, साबुन में, साबुन का स्ट्रक्चर है भाई, ये जल प्रेमी और ये जल विरोधी। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक और इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। तो इस प्रक्रिया से कपड़ा से क्या होता है, दाग, धब्बे, मैला निकलते हैं। हमें मिश्रण बनता है क्यों? मिश्रण बनता है क्यों यार? साबुन जब रगड़ते हैं तब इतना नहीं रगड़ते इतना निकलता है, तो काहे बनेगा? पानी में मिलाओगे तभी ना ये दो भागों में टूटेगा, अपने आप कैसे दो भागों में टूट जाएगा? समझा? यहां तक में कोई प्रॉब्लम भी है? तो ये वाला पार्ट याद रखना, मिसेल में ये होता है आपका कौन सा पार्ट पता है ना? इसको हम कौन सा पार्ट कहते हैं? शीर्ष। और ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? पूंछ। तो मिसेल में पूंछ क्या होता है? पीछे होता है और शीर्ष आगे होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड, और इंग्लिश में इसको टेल। समझे? तो इस प्रकार से साबुन का जब हम प्रयोग करते हैं तो कैसे मैला निकलता है आपने देख लिया। और भी कोई सवाल है तो पूछ लो। और कुछ लिखाइएगा, मिसेल क्या है? मिसेल का तो डिफिनीशन है बस, थोड़ा सा और कुछ नहीं है। भैया लिखाइए। साबुन सोडियम मिलल रहता है। हाँ, तो फॉर्मूले होता है ये, तुम्हारा साबुन का फॉर्मूला ही है। सोडियम अधिक क्रियाशील में होता है। कौन? फिर ब्लास्ट किया होता है। रे चट्टा, ये कहाँ से ब्लास्ट होगा? एक चीज बता, अगर सोडियम एक एलिमेंट है तब पहले तो नंबर देख लो, औंघाई रहा है और सवाल पूछेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, ये सोडियम एलिमेंट है, ये स्वतंत्र अवस्था में है। जब इसे पानी में डालोगे तब ये बूम ब्लास्ट करेगा। अगर ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तब ये क्या बना लेता है? NaCl कंपाउंड। और इसका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं, नमक काट। कैसे? पहले इसका गुण कुछ और था, जैसे ही कंपाउंड बन गया इसका गुण बदल गया। समझे? अभी तुम कितने चालाक है, शादी वादी करवा देंगे तो क्या उतने चालाक रहोगे? नहीं। अभी तुम 5 घंटा पढ़ रहे हो, शादी के बाद 1 घंटा पढ़ेगा, वो हो गए हो, छोड़िए सर क्या पढ़ेंगे। समझे बात? वही बात है यहाँ पर। तैयारी में लगेंगे तब चलो ये सब समझ में आयो? साध समझा? यही मिसेल है। कई बार क्या होता है, आप धूलकन लग जाता है हाथ में या मुंह में, तो देखते हो साबुन से लोग क्या करते हैं, मुंह धोते हैं ना, तो धूलकन निकल जाता है ना, देखोगे निकल जाता है। वही रीजन है यहाँ पर। आप हाँ, तो वही आप चाहोगे हम बिना पानी का हम सिर्फ साबुन को इन्हें ना घस लें और निकल जाएगा धुनकल, तो कभी नहीं निकलेगा हैं, और चिपके जाएगा फूट जाएगा। तब तो उससे बेहतर है पहले साबुन को किस में? पानी में डालो, और साबुन 2 भागों में बट जाएगा, एक जल विरागी और एक जल प्रेमी। टूट जाता अपने 2 भाग में टूट जाता है। जल के अणु रे, अणु समझता है? साबुन के अणु। तो साबुन को जब पानी में डालते तो साबुन के अणु 2 भाग में टूटता है, जल प्रेमी और जल विरोधी में। तो जल विरोधी वाला भाग
मैला से, धूलकण से, तेल के बूंद से चिपक जाएगा और उसको अपने अंदर खींच लेगा, और ये वाला भाग पानी से चिपक जाएगा और अलग हो जाएगा। बस इसी को बोलते हैं जल प्रेमी, जल विरोधी। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो ये स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लो, नहीं अच्छा रहेगा बना ही लो। चलो और कोई सवाल है साद?